Welcome friends, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इसमें हम बात करेंगे कि अभी आपको पता है CDS 1 2024 ख़त्म हो गया है। तो जैसा आपका एग्ज़ाम रहा कमेंट डाउन करो, कैसा मतलब प्रीवियस ईयर के मुकाबले में हार्ड था कि इजी था और क्या चेंजेस रहे, जैसा भी सीन था मतलब आपको कैसा लगा एग्ज़ाम देके, वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कमेंट में। बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जो आगे तैयारी करेंगे या जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आने का एक्सपेक्टेड है, एसएसबी कब तक आ जाएगी आप लोगों की, और ये चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा CDS 2 2024 के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। हम मिलकर तैयारी करेंगे CDS 2 2024 में। ओके, चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो इसमें हम एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि क्या है कि CDS 1 जो 2023 था वो हुआ था 16 अप्रैल को और इसका रिज़ल्ट आया था 4 मई को। तो मतलब 18 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया था हमारा। तो CDS 2 2023 देखिए तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर को और रिज़ल्ट आ गया था 3 अक्टूबर को। तो 1 मंथ इसने टाइम ले लिया था। अगर इसके हिसाब से चले ना तो अभी हमारा एग्ज़ाम हो गया 21 अप्रैल को। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 मई से पहले पहले हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। इसमें भी एक स्टार मार्क है, उस पर आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशंस है कि 15 मई से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जैसे भी पिछले पैटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें CDS 1 2023 या 2022 को, तो इतना ही टाइम लगता है यार, 15 मई तक आ जाना चाहिए आपका। बिकॉज फिर ये आगे का प्रोसीजर उसी तरह से शेड्यूल्ड है कि इस डेट तक आ जाना चाहिए रिज़ल्ट आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हो तो 20 मई तक, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर आगे का जो पूरा शेड्यूल है ना, SSBs, मेडिकल्स, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, अपील मेडिकल बोर्ड, रिव्यू मेडिकल बोर्ड, फिर आपका ज्वाइनिंग, वो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इतने ज़्यादा ज्वाइनिंग पे तो चलो हार्डली कोई इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो कोविड में पड़ा था जो भी ज्वाइनिंग पे इम्पैक्ट पड़े थे। लेकिन यहाँ पे सीन हो सकता है कि इनसे आपको दिक्कत आ सकती है कि मान लो कि ज्वाइनिंग हो जाएगी और किसी बच्चे का RMB रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है वो बाकी बच्चों की ज्वाइनिंग के बाद में आ रहा होगा, अगर इतना डिले होता है तो ये मेरे हिसाब से है कि 15-20 मई तक से पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। आप इस हिसाब से अपना आगे की जो जर्नी है, जैसे जो भी आपके मतलब प्लान्स हैं फॉर अपकमिंग ईयर, उसे आप देख सकते हो कैसे शेड्यूल करना है। तो इसमें एक और चीज़ है कि जो CDS 1 2023 था IMA 156 जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था, उसका जो डेट सिलेक्शन लिंक था ना SSB का, वो 15 जून को आ गया था। ठीक है, मतलब इसका रिज़ल्ट देखे तो रिज़ल्ट आया था इसका 4 मई को। ठीक है, और 15 जून को इसका डेट सिलेक्शन लिंक आ गया था हमारा SSB का। ठीक है, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 जून तक आपका SSB का डेट सिलेक्शन लिंक भी आ जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी पे। यहाँ से हम अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं फॉर SSB IMA। आगे चलते हैं। तो इस पर क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी SSB रहेगी ना वो IMA के लिए वो जुलाई 2024 में रहेगी। ठीक है, बिकॉज मेरी BC में हुई थी CDS 1, क्या लिख रहा हूँ, CDS 1 2023 में। ठीक है, ये IMA में जो IMA के लिए हुई थी मेरी, वो जुलाई में हो गई थी, और OTA की जो होती है मतलब जो मेरे और दोस्त थे उनकी अक्टूबर में हो गई थी। तो अभी सीन क्या है कि इस साल इलेक्शंस भी है, तो मे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है, ना भी पढ़े। ठीक है, बिकॉज बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ सकता है कि UPSC के बंदे कैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, कैसे सीन रहेगा SSB में। फिर ट्रैवलिंग पे भी करना होता है बच्चे, और इसमें आर्मी में तो ये भी नहीं है कि हम अपना सेंटर नियर बाई चूज़ कर सकते हैं। सेंटर खुद से अलॉट होता है हमें कि हमें कहाँ मिलेगा, इलाहाबाद या कहाँ जाना है, जलंधर वगैरह, वो सब चीज़ें हम। और मतलब ऐसे है जैसे आप जलंधर जा चुके हो तो आपको जलंधर तो नहीं मिलेगा, आपको फिर इलाहाबाद मिलेगा या बेंगलोर मिलेगा, ऐसा सीन रहेगा। ठीक है, भोपाल मिल सकता है, तो ऐसा रहेगा। तो ये भी देख सकते हैं कि जुलाई में आएगी आपकी SSB मोस्ट प्रोबेबली। चेंजेस हो सकते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं इस चैनल में अपडेट करता रहूँगा आपको। ठीक है, अभी आगे की बात ये है कि जो आपको ध्यान रखना है कि आप अभी क्या कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद जब ख़त्म हुआ है। एक तो ये चीज़ है कि जो भी आपका मतलब कॉलेज की स्टडीज़ है उसे करते रहना। अगर आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएशन में हो या PG में हो, उसकी स्टडी साथ साथ करते रहना। बिकॉज जब SSB आएगी ना, अगर आपका अच्छा हुआ एग्ज़ाम अच्छा हुआ है या FCAT की SSB आने वाली होगी, तो उसमें फिर आपको हो सकता है कि 1-2 वीक के लिए स्टडी छोड़नी पड़े अपने कॉलेज की। तो उसमें क्या है कि आप अभी से उसे रिदम में रखो कॉलेज को, ताकि इन द एंड
एट द एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। फिर आपका जो बैकअप है जो भी है, मतलब अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं जॉब या किसी और गवर्नमेंट जॉब, स्टेट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी करते रहना साथ साथ, बिकॉज बैकअप भी ज़रूरी है। मतलब ये बैकअप तो मतलब इतना ज़रूरी है कि आपको एसएसबी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका इंटरव्यू भी स्ट्रॉन्ग जाएगा, आप इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर आपका बैकअप अच्छा है। अगर बैकअप की दिक्कत है तो फिर सब चीज़ की दिक्कत ही रहती है। एक अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जो भी आप आज एग्ज़ाम दे के आए हैं वो आपका सही हुआ है, तो एक सबसे पहली चीज़ आपने को क्या करनी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। एडिटोरियल्स आप हिंदू के भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश अगर मेरे जैसे थोड़ी कमज़ोर है तो आप फिर इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ो। अगर इंग्लिश अच्छी है तो हिंदू के पढ़ो, अगर नॉर्मल मेरे जैसी है, जैसा मैं बोलता हूँ आपको पता ही होगा, तो इंडियन एक्सप्रेस की पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अभी 3 चीज़ की स्टडी साथ साथ में करनी है। एक जो आगे एफकेट सीडीएस आएगा उसकी स्टडी, और एसएसबी की स्टडी भी साथ साथ चलेगी। एसएसबी की स्टडी मतलब नॉर्मल जो आपकी नॉलेज है उसे बूस्ट करो। जिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आर्मी, नेवी, जिस भी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो उसकी नॉलेज को बूस्ट करो। अपने फैमिली के बारे में जानो अच्छे से, अपने फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब अपनी डेली रूटीन इसको है अच्छा करो। ऐसी तैयारी एसएसबी की शुरू कर दो ऑन डेली बेसिस पे। ये 3 चीज़ें अब साथ में चलेंगी आपकी। और एक जो मतलब भाई लोग अपने जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, ये 6+6 इसलिए लिखा है, मान लो आपने 6 सीडीएस दे दिए और क्लियर नहीं हो रहे, या 6 एफकेट दे दिए और क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने चाहिए। अब अल्टरनेटिव ऑप्शन देखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मतलब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसकी फैमिली ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा ग्रेजुएशन के बाद, उनका बच्चा ग्रेजुएशन के बाद वो रहे, फ्री रहे ज़्यादा, है ना। तो जैसे स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, जैसे मेरे साथ केस था कि मैं एक स्मॉल फार्मर का बेटा हूँ, तो वैसे सीन में मैं ज़्यादा देर वो नहीं रह सकता था, अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने फिर नॉर्मल एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। तो ऐसे ही मतलब आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कर रहे हो कि आप 6 अटैम्प्ट दे चुके हो और आपका रिटर्न ही नहीं निकल रहा है, तो मतलब आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि आप लैग कर रहे हैं कहीं चीज़ में, और आप अपने फैमिली के प्रीशियस मनी एंड टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन जो भी आपकी एजुकेशन के हिसाब से या आपकी फैमिली के हिसाब से आपके पास ऑप्शन है, आपको उन्हें अवेल करना शुरू कर देना चाहिए। बाकी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी तो करते रहना जब तक आपके पास एज आपकी फेवर में है, तैयारी करते रहिए, पर ऑप्शंस देखिए आपके जैसे भी हैं आपके पास ऑप्शंस। अगर आप टेक ग्रेजुएट हैं, तो जैसे मैं टेक ग्रेजुएट था तो मैंने एक्सेंचर में काम कर लिया था। क्या स्पेलिंग भूल के एसेंचर के, नहीं एसेंचर की स्पेलिंग याद है, एसेंचर में ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ काम किया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चला गया। तो वैसा सीन है कि आप भी फिर अब अलग ऑप्शंस अवेल करिए, ज़्यादा देर घर पे बैठने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इससे पता क्या होगा, जब आप ऐसे जॉब करना शुरू कर दोगे तो आपका जो PIQ है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और अगर आप फैमिली से वेल गुड हैं, मतलब फैमिली से स्ट्रॉन्ग है आपकी बैक, तो आप हाँ आप टाइम दे सकते हैं और अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चे तैयारी करते हैं, इवन आई नो सम पर्सन्स दोज हु वेटेड अप until the age of the 25 years or 24.5 years and then joined OTA. Okay, so that's the case. If you have a strong enough and your family allows you to wait up to 24.5 years of age, then you can wait. Then it's not a big deal to start joining small jobs or small businesses or small tech companies. You can just wait or to pursue your dreams. Okay. आगे देखते हैं इसके बाद, मतलब अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम अच्छा तो आप अपने एफर्ट्स को डबल करो नॉर्मल चीज़ें बताने की, ठीक है। फिर सबसे पहले देखो कि कौन सा एरिया वीक रह गया, मैथ्स वीक रह गया कि GS वीक रहेगी कि इंग्लिश वीक रहेगी, जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर उस पर वर्क करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो यार, मतलब मज़ा आ जाएगा जब एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। ये मतलब आप अपने एंड से तैयारी करना शुरू करो। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये चैनल अब आपकी कैसे हेल्प करेगा CDS 2 2024 या FCAT 2 2024 में, ठीक है। इसमें कैसा रहेगा कि एक तो मैथमेटिक्स करेंगे हम, अर्थमेटिक फॉर FCAT एंड CDS बोथ, फिर एडवांस करेंगे बोथ फॉर CDS, ठीक है। FCAT की एक वीडियो मतलब प्रिपेयर्ड है, ये जस्ट डाल दूंगा मैं, अभी कुछ देर में डाल दूंगा। इसमें FCAT के मैंने PYQs करवाए हैं मेमोरी बेस्ड, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन FCAT में पूछे जा रहे हैं और किस लाइंस में तैयारी करनी है। फिर एक मतलब कंप्लीट भी करेंगे इसके सिलेबस को, PYQs के साथ करेंगे, जितना भी मतलब मैं करते टाइम निकाल पाऊँगा फॉर श्योर इस चैनल पे एक्टिव रहेंगे। और मैथ के लिए तो पक्का एक्टिव रहेंगे, डालते रहेंगे
अपना कंटेंट जो भी है दोनों के लिए, अर्थमेटिक एडवांस के लिए भी। एफकेट की एक वीडियो तो रेडी है PYQs की, मेमोरी बेस्ड, वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप उसे देख लेना। फिर अभी मतलब अभी तो ऐसा है कि अभी आप 2x स्पीड में मत देखना वीडियोस, अभी आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। मैथ के नोट्स बच्चे बोलते हैं कि नहीं बनते हैं भाई, मैथ के नोट्स बनते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं। आपको एक मतलब मैथ में क्या रहता है कि कोई टाइप का क्वेश्चन है, आपको उसका एक पैटर्न एक एल्गोरिदम को प्रिपेयर करना होता है कि ये क्वेश्चन इस एल्गोरिदम इस फ्लो चार्ट में सोल्व होता है। फिर जब आप उसी फ्लो चार्ट को 3 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो फ्लो चार्ट हमें याद हो जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होने हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम मान लो कि आप पहली बार उस क्वेश्चन को 6 स्टेप में सोल्व कर रहे हो, तो उसके बाद क्या है कि आप जब आपको फ्लो चार्ट याद हो जाएगा ना, आप ये 2 स्टेप नहीं करोगे, आप सीधा ये स्टेप करोगे, फिर ये 2 नहीं करोगे, ये करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना टाइम सेव होता है यार। वैसे भी मतलब एफकेट में तो बहुत टाइम है अपने पास, एफकेट में तो इनफ टाइम मिल जाता है पेपर सोल्व करने के लिए, पर सीडीएस में आपको टाइम बचाना है। तो वो कैसे होगा, जब आप क्वेश्चंस के फ्लो चार्ट बनाओगे कि ये स्टेप्स हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फिर उसके स्टेप्स जो है वो एलिमिनेट करते जाओ कि ये स्टेप मैं इन मेमोरी सोल्व कर लूँगा, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये स्टेप भी मेमोरी में सोल्व हो जाएगा, ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे, आगे चल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा मोस्टली हम अर्थमेटिक में करते हैं। एडवांस में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल हमें A = B = 1 पुट करके अलजेब्रा वैब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सोल्व हो जाए, तो हर बार नहीं होता ऐसा सोल्व, ठीक है। उसके बाद साइंस का कंटेंट डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। इसके लिए भी आप अपने चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इस पर भी कंटेंट आएगा बहुत सही। 100% एफर्ट मेरे रहेंगे, आपको 100% सपोर्ट शो करनी है, बाकी सब सही चलता रहेगा। और SSB गाइडेंस जितना भी मैंने सीखा है अपने अटैम्प्ट से, मैं 2 बार स्क्रीन आउट, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट एंड 2 बार रिकमेंडेड हूँ, ठीक है। तो जितना भी, फिर कोस्ट गार्ड की भी PS भी क्लियर है, और उसकी FSB के लिए नहीं गया था बिकॉज उस समय मेडिकल्स चल रहे थे, मेरा अपील मेडिकल बोर्ड चल रहा था इसका एयरफोर्स का, ठीक है, इसलिए फिर मैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड पे नहीं जा पाया। तो SSB गाइडेंस भी मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पर्सनल गाइडेंस मिल सकती है, उसमें मैंने अपना पर्सनली टेलीग्राम लिंक दे रखा है, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। जितनी नॉलेज है भाई शेयर कर देता हूँ, आपको 101% हेल्प होगी। 101% हेल्प करने का मेरा मकसद है, आपको अगर 1% हेल्प भी मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली होगी कि कैसे हमारा आगे का प्लान चलेगा, कैसे SSB रहेगी, कैसे रिजल्ट आने की उम्मीद है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द गाइज, प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड and rest is all upon our dedication and motivation level, that how much we try our level hard to pursue our dreams, ठीक है। फिर एक दिन वो हो जाते हैं यार, मतलब फिर छोटे लगने लगते हैं, हो जाती हैं चीज़ें यार, मतलब मेहनत करते रहोगे तो हो भी जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सपोर्ट करो, और बढ़िया, अभी तो एग्ज़ाम दे के आए हैं तो थोड़ा चिल विल कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।